अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, रोशनी लाइट इन्फो चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन इकराम, मेरी आज की वीडियो उस्मान गाजी सीरीज़ के सीज़न 6 की एपिसोड 165 का रिव्यू है और इसके साथ साथ आने वाली किस्त के ट्रेलर का रिव्यू भी आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाजरीन इकराम, मैं अगर इस किस्त के बारे में ओवरऑल बात करूँ तो आखिरकार 5 सीजन्स बाद महमद बोज़दैक को मदाहों की डिमांड समझ आ गई और उन्होंने इस किस्त में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। बाज़ंदीनी कले और काई कबीला दिखाने में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जो कि एक ज़बरदस्त विजुअल प्लेजर था, और सिर्फ 2-3 जगहों के बजाय कई जगहों पर शूटिंग की गई, जिसकी वजह से कुरैश उस्मान का जो एक स्लो सा रिदम था वो इतना महसूस नहीं हुआ। लेकिन डायलॉग्स और सीन्स अभी तक लंबे लंबे हैं, इन्हें कुछ कम किया जाए। और फाइट सीन्स में ज़बरदस्त तब्दीली आई है और मोशंस और इफेक्ट्स को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस एपिसोड का पहला घंटा थोड़ा स्लो था और उसके बाद वाक़यात में तेज़ी आनी शुरू हो गई। लेकिन किस्त का ये हिस्सा स्लो होना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि एपिसोड के इस हिस्से में नए किरदारों का तारुफ था। अगर यहाँ किस्त का मोमेंटम तेज़ होता तो हमें नए किरदारों की समझ नहीं आती। याद करें कि बारबरूसा सीरीज़ की पहली किस्त हमें इसलिए पसंद नहीं आई थी कि तेज़ वाक़यात की वजह से किरदारों की समझ नहीं आई थी कि कौन क्या है। और अगली किस्त के बारे में उम्मीद है कि उसके वाक़यात पहली एपिसोड से ज़्यादा तेज़ होंगे। बहरहाल इस किस्त में पिछले तमाम सीजन्स की कमी को भरपूर तरीके से कवर करने की कोशिश की गई है, जिसकी तारीफ करनी चाहिए। और सबसे पहले आ जाए अगर किस्त की नई ओपनिंग पर, जिसमें बेहतरीन किस्म की तब्दीली की गई है और 5 सीजन्स बाद किस्त की ओपनिंग बदल दी गई है। इसकी डिटेल्स अमेजिंग है और पिछले सीजन के जो भी उस्मान बे के ज़बरदस्त सीन्स थे, इन्हें शामिल करके मद्दाहों की पुरानी यादें ताज़ा हो गई। इस ओपनिंग में अगर हम उस्मान बे की इमारत का नक्शा देखें तो इसमें स्कारिया का इलाका भी शामिल किया जा चुका है। इसका मतलब ये है कि महमद बोज़दैक ये बताना चाहते हैं कि स्कारिया की मुहिम नहीं दिखाई जाएगी क्योंकि उसे उस्मान बे फतह कर चुके हैं। और आने वाले नए किरदारों में सबसे पहले बात करूंगी मैं कमांडर लुकास की, जो कि हो सकता है कि आने वाले 2 सीजन्स में बाज़ंतीनी सल्तनत की इज्जत बहाल करने के लिए अपनी जान लड़ा दे। कमांडर लुकास का फाइटिंग स्टाइल इस किरदार के इंट्रोडक्टरी सीन में बहुत ज़बरदस्त था और उसके चाकू फेंकने के स्टाइल से मुझे फ्लिंता मुस्तफ़ा का बुचो कली याद आ गया। चाकू फेंकने की ये टेक्निक मैंने सबसे पहले इसी ड्रामे में देखी थी। और कमांडर लुकास, जो कि खुद को एक रहमदिल इंसान शो करता है, वो असल में एक बेरहम विलन है और उसकी दुश्मनी संभालना उस्मान बे और ओरहान बे के लिए टफ होगा। मुझे इंतज़ार रहेगा उस सीन का जिसमें ओरहान लुकास और होलोफिरा को साथ साथ देखे। इससे उसकी जेलसी साइड फिर से जाग जाएगी और देखा जाए तो हर लिहाज से ये ओरहान का मजबूत हरीफ है। और नए किरदारों में दूसरा अहम किरदार है बेगम खातून। मुझे ये किरदार ज़रा अजीब सा लगा है। उम्मीद है कि महमद बोज़दैक बेगम खातून को उस्मान बे की तीसरी बीवी नहीं बनाएंगे। सीजन 3 में तुर्गुत और मारी के साथ भी इसी किस्म का सिनेरियो बनाने की बात हुई थी, लेकिन फिर सिनेरियो बदल दिया गया था। वैसे भी उस्मान बे अब इस ड्रामे में 60 साल के हैं और दादा बनने वाले हैं और इनकी तरजीहात तो मुख्तलिफ होंगी बजाय शादियाँ करने के। बेशक बेगम खातून से शादी काई कबीले को फ़ायदा देगी और दोनों कबीले एक हो जाएंगे, लेकिन इस मकसद के लिए यूसुफ और फातिमा वाला सिनेरियो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन यूसुफ फातिमा के लिए बिल्कुल भी अच्छा शौहर साबित नहीं हो सकता क्योंकि वो सिर्फ अपनी बहन बेगम खातून के इशारों पर चलता है। और सारूजा फातिमा खातून के लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है क्योंकि उसकी अपनी एक सोच है। वैसे मुझे यकीन है कि हज़ाल खातून ने बेगम खातून के बारे में जो कहानी बताई है वो झूठी है और शायद आने वाले वाक़यात इस बात की तस्दीक कर दें। अलाउद्दीन का किरदार इस किस्त में ओरहान बे से ज़्यादा अहम और भारी रहा, ख़ास तौर पर कले में उसके बात करने का अंदाज़। अलाउद्दीन का किरदार इस चीज़ की बेहतरीन मिसाल है कि किस तरह फैंस का प्यार किसी किरदार को ख़राब कर देता है। याद करें कि सीज़न 5 जब शुरू हुआ था तो उसमें अलाउद्दीन को एक दानिशमंद, ज़हीन और पढ़ा लिखा नौजवान दिखाया गया था, जो कि किसी भी मुश्किल को हल करने पर अल्लाह के हुक्म से कुदरत रखता था। लेकिन गोंचा और अलाउद्दीन की सेटिंग के बाद मदाहों ने इसे सिर्फ एक आशिक के तौर पर पसंद किया और ये बेहतरीन किरदार सिर्फ एक लड़की के आगे पीछे फिरने वाला लड़का बनकर रह गया, बिल्कुल ओरहान बे की तरह। अगर कुरैश उस्मान के उन मजबूत किरदारों की लिस्ट बनाई जाए जिन्हें मद्दाहों की पसंदीदगी ने ख़राब किया, तो अलाउद्दीन और आग तैमूर टॉप पर होंगे, क्योंकि आलसी चक की एंट्री से पहले आग तैमूर भी एक बेहतरीन जासूस और एक बहादुर काई सिपा सालार था, लेकिन फिर वो निकम्मा बनकर रह गया। और नाज़रीन इकराम, अब आते हैं करासी बे की तरफ, जिनकी उस्मान बे से मुलाकात के बाद इन दोनों सरदारों के आपस में किस किस्म के ताल्लुकात हैं इस बारे में अंदाज़ा हो गया है। और हुआ ये है कि करासी बे याकूब बे के खिलाफ उस्मान बे के साथ थे, लेकिन जब उस्मान बे ने सीजन 5 के आखिर में सच्ची मुच्ची अपनी अलग अमारत का ऐलान कर दिया तो करासी बे को मसला हो गया कि अब ये मेरे मुकाबले पर आ गया है। यानी कि वो अमारत जिसे वजीर उमर तक इतना छोटा और हकीर समझ रहा है,
और उस्मान बे को तमाम सरदारों में सबसे गैर अहम सरदार समझ रहा है। इसी की इमारत को अल्लाह ताला ने 3 बड़े आज़मों में बादशाहत अता की। तो हुकूमत अल्लाह की देन है, अल्लाह जिसे चाहता है देता है। और यहाँ उन लोगों को समझ जाना चाहिए जो कहते हैं कि उस्मान बे खुद को सुल्तान क्यों नहीं कहलवाते थे। तो भाई इनसे बड़ी इमारतें यानी करमान, जर्मियान, करासी वगैरह मौजूद थी, तो इनकी मौजूदगी में उस्मान बे खुद को सुल्तान कैसे कहलवा सकते थे। और नाज़रीन इकराम, किस्त के आखिर में एक पूरी फौज को दिखाना, जंगी तबल की गूंज, मंजनीकों की कितार और पत्थरों का कले की दीवारों पर लगना और तबाही, ये वो सीन थे जिनके देखने के लिए इस ड्रामे में आंखें तरस गई थी। आखिरी सीन बहुत सस्पेंसफुल था और बिला आखिर कुरैश उस्मान में भी एक ऐसा सिनेरियो आ गया है जब मद्दाहों को कहानी और सिनेरियो दोनों सस्पेंसफुल लगे। और अब इस बारे में बात करते हैं कि अगली किस्त में अलाउद्दीन बे का क्या होगा। इल्बाए किस राज को छुपा रहा है और क्या अगली किस्त में कारादीन कला फतह हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर अलाउद्दीन बे की बात करें, ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है क्योंकि अलाउद्दीन का बचने का चांस 50-50 है। लेकिन जैसा कि बाला की तरफ से कब्र खोदने वाला सीन हमें इस किस्त में नहीं दिखाया गया, तो हो सकता है कि ये अगली किस्त में शामिल हो। और मुझे यही लगता है कि अलाउद्दीन के बारे में हमने ट्रेलर में जो भी देखा वो बाला का ख्वाब होगा, क्योंकि बाला के किरदार में बड़ी तब्दीली आई है। तो चूंकि रियासत का ऐलान हो चुका है, तो अब बाला एक ज़्यादा मैच्योर औरत बन गई है, क्योंकि वो अब एक रियासत के सरदार की बीवी है। तो इसीलिए मुझे जागते में बाला से इस किस्म की हरकत की तवक्को नहीं। और अगली किस्त में उस्मान बे को मुकद्दस अमानतों के बारे में मालूम हो जाएगा, जिसके बाद उस्मान बे गज़बनाक होंगे और वो कारादीन कले की मुहिम की तरफ तवज्जो देंगे। हो सकता है कि अगली किस्त में कारादीन कला फतह हो जाए, तो यानी कि आने वाली किस्त में हालात व वाक़यात ज़्यादा इंटेंस हो जाएंगे। और इसके अलावा ये भी कि अगली किस्त में हम उस्मान बे को कुल्हाड़े से लड़ता देखेंगे। उधर बेसुंगर एक्सपोज हो गया है, जो कि करासी बे के चुकन्ना होने की निशानी है। लेकिन एक किरदार जिसकी अब तक समझ नहीं आई कि वो कौन है, वो है अलबाई। और ट्रेलर में जो दिखाया गया है कि उसकी बेटी किसी राज के बारे में बात कर रही है, तो आखिर वो राज क्या है। क्या अलबाई करासी बे का जासूस है जो कि उस्मान बे के बारे में तमाम मालूमात उसे पहुंचा रहा है और उनकी हर हरकत से उसे बाखबर रखे हुए है। क्या उसी ने बेसुंगर को एक्सपोज किया है। तो नाज़रीन इकराम, अगर ऐसे ही है तो मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आई कि अगर अलबाई करासी बे का जासूस है तो उसने करासी बे को वजीर पर हमला होने के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि करासी बे को इस बारे में कोई भी इल्म नहीं। और दूसरी बात यह है कि अलाउद्दीन के कैद होने की खबर तो खुद उस्मान बे को भी मालूम नहीं थी, तो करासी बे को कैसे मालूम हो गई। क्योंकि अगर उस्मान बे को मालूम नहीं तो इसका मतलब है कि अलबाई को भी इल्म नहीं होगा। तो इस वजह से ये किरदार इस सीजन का मेन फोकस होगा। इसकी एंट्री भी बड़ी ज़बरदस्त थी और मुझे लगता है कि वो राज जो आयशा और अलबाई के दरमियान है वो आयशा के बारे में ही होगा, और हो सकता है कि वो बच्ची बाला की बेटी हलीमा हो। लगता है कि ये राज काफ़ी बड़ा है क्योंकि वो उस्मान बे को वॉच कर रहा है और उसका किरदार इस सीज़न में काफ़ी मिस्टीरियस है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी वीडियो, और अगली किस्त में आने वाले वाक़यात के बारे में अपना अंदाज़ा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और अलबाई के किरदार के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, मैं इस बारे में भी जानना चाहूँगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।